टॉपिक सॉलिड स्टेट का जो है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, उसके इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे और लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा 7 टाइप्स की यूनिट सेल, उनकी ट्रिक्स कैसे आप उनको याद कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। और ये जो लैटिस पॉइंट है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, सही है। अब इसी इसी को अगर आप इनको जोड़ते चले जाएंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा, ये 1D हो गया। ऐसे ही अगर एक और लाइन बना देते हैं और ये अगर इस वे में ज्वाइन हो गए तो आप इसे बोलोगे 2D। इन सिमिलर मैनर ये क्या जनरेट होगा, 3D। तो थ्री क्रिस्टल लैटिस क्या हुआ, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किनका, आइडेंटिकल पॉइंट या लैटिस पॉइंट कहाँ पे, इन अ स्पेस, दैट इज नोन एज अ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस हमें ये बताता है कि हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, वो क्रिस्टल में कैसे अरेंज है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज अ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है, इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे एक एक ब्रिक हो गई और एक वॉल हो गई, ठीक है। तो इस वॉल में स्मॉलेस्ट पोर्शन अगर मैं बात करूं वो क्या है, ब्रिक हो गई। तो अगर ब्रिक को आप अलग अलग डायरेक्शन में उसको आप रिपीट करते जाएंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा, एक वॉल बन जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार इन सेम वे क्या होता है कि जो ये यूनिट सेल है, अगर आप इसको अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट करेंगे तो आपका एक क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ब्रिक है वो आपकी यूनिट सेल हो गई और जो वॉल है वो आपकी क्रिस्टल लैटिस हो गई। तो अब इसकी डेफिनेशन अगर बोर्ड्स पॉइंट्स ऑफ व्यू में क्या आएगी, अगर आएगी लिखने को तो आप क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड, स्मॉलेस्ट पोर्शन है, जब आपने उसको रिपीट किया डिफरेंट डायरेक्शन में क्या जनरेट कर दिया, एक एंटायर लैटिस, एंड दैट लैटिस इज नोन एज अ क्रिस्टल लैटिस और अ स्पेस लैटिस। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं। एक उसमें 6 पैरामीटर में 3 एक्सियल एंगल्स हो गए और 3 एज लेंथ हो गई। तो जो एक्सियल एंगल्स होते हैं वो अल्फा बीटा गामा हो गए, एज लेंथ हो गई ए बी सी हो गई। अब मैं इसको आपको फिगर से बताता हूँ। तो ये आपकी एक एक्सिस हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये जो है एक्स हो गई, ये वाई, ये जेड, इसी को आपने बोला ए, इसी को बोला आपने यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई बी, ये क्या हो गई ए, और ये की चीज की क्या हो गई सी, ठीक है। ये क्या हो गई सही से ए बी एंड सी, ठीक है। ये 3 क्या हो गए, एज लेंथ हो गई हमारे किसकी, क्रिस्टल लैटिस की। अब मैं बात करूं अगर एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल कैसे, जैसे ए है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं इस एक्सिस के सामने से देख रहे हैं तो ए के सामने ये चीज आएगी, तो ये वाली जो चीज है दैट इज नोन एज अल्फा, ठीक है। ये जो बी है अब इस एक्सिस के सामने साथ आ जाइए, तो इस एक्सिस से देखेंगे तो इसके सामने ये चीज आ रही है, तो ये जो हो जाएगी दैट इज नोन एज बीटा। एंड जो सी के सामने लास्ट वाली चीज बची दैट इज नोन एज गामा। और इसकी याद करने की एक ट्रिक और ये भी हो सकती है, जैसे ये ए है, अगर कोई चीज ए है, अब इसको अगर एज है, इसको अगर आप ऐसे कर दें, इसको आप थोड़ा ऐसे घुमा दें, ये मतलब तो ये क्या बन गया, एंगल बन गया। ये आपका बी है, इसको आपने बी को ऐसे कर दिया थोड़ा, तो आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो जो एज एंगल है उसके सामने ये वाला अल्फा, फिर ये बीटा, और जो गामा के सामने सी। पढ़ते हैं कि जो 7 टाइप्स की यूनिट सेल होती हैं और 14 ब्रेवियंशियल लैटिस। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है, तो एक आपको इसमें एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, चाइना टू रशिया हैज़ मैनी ट्रेन्स, ठीक है। अब जैसे आपको पता चल रहा है चाइना, कोरोना कहाँ से, चाइना से आया, तो सी फॉर क्या हो गया, क्यूबिक, सी फॉर क्यूबिक हो गया। फिर टी टेट्रागोनल, ओ ऑर्थोरोम्बिक, आर रोम्बोहेड्रल,
H हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, M4 मोनोक्लिनिक और T4 ट्राइक्लिनिक। तो एक तो पहले आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि जो 7 टाइप्स की यूनिट सेल है उसको याद करने का क्या सीक्वेंस हो जाएगा, चाइना टू रशिया हैज मैनी ट्रेन्स। ठीक है, तो क्यूबिक टेट्रागोनल, बस ये लाइन याद के अपनी सारे हो गए, क्यूबिक टेट्रागोनल, ऑर्थो रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लोनिक। अब आती है बात एज लेंथ को कैसे याद रखें। देखो पहली वाली ए इक्वल टू बी सी है, मतलब क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक का फॉर्मूला आपने वॉल्यूम अगर निकालते थे पढ़ा होगा, ए क्यूब, तो वहाँ पे क्या इक्वल होती है ना एजेस, तो ये ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब टेट्रागोनल क्या करना है, बस एक को नॉट इक्वल आ जाएगा, बी नॉट इक्वल आ जाएगा, और तरफ में हो जाएगा दोनों, दोनों नॉट इक्वल हो जाएंगे। पहले वाले में तीनों इक्वल, फिर दूसरे वाले में एक नॉट इक्वल, और ऑर्थोरोम्बिक में दोनों नॉन इक्वल। अब रोम्बोहेड्रल की शुरुआत वहीं रोम्बिक वाले से लिया, जो इसकी एज लेंथ थी वो इसकी हो जाएगी इक्वल टू बी सी, वही सेम पैटर्न चलेगा। फिर हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, जो टेट्रागोनल की थी। फिर मोनोक्लिनिक क्या हो जाएगी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, जो ऑर्थोरोम्बिक की थी। और ट्राइक्लिनिक एक ऐसा केस है जिसमें एज लेंथ तो नॉट इक्वल होती है और एंगल्स भी नॉट इक्वल होते हैं 90 के। ये तो ऐसे याद रहेगा। ठीक है, तो एज लेंथ का याद करने का तरीका समझ आया। क्यूब का हमें याद रख, बस एक क्यूब का याद रखना है कि क्यूब क्या होता है भैया, तीनों एज इक्वल होती है तो इक्वल टू बी सी, उसके बाद एक नॉट इक्वल होगा, फिर दोनों नॉट इक्वल हो जाएंगे, फिर सेम मैनर में रिपीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एंगल्स की, जो हमने बात कर रहा था मैं एक्सियल एंगल्स की। तो ये वही पैरामीटर्स है जो हमने थोड़ी देर पहले यूनिट सेल में पढ़े थे कि 6 पैरामीटर्स होते हैं, एज लेंथ और एज एंगल या एक्सियल एंगल। तो एज लेंथ तो हो गई कवर। अब हम बात कर रहे हैं एक्सियल एंगल्स की, वो एक्सियल एंगल्स की। अब देखो इसमें ये याद रखना, जो पहले के 3 केसेस हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, सही है, ये इनके एज एंगल जो होते हैं वो तीनों आपस में इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा। जो ये सीक्वेंस बना है इसी मैनर में मैंने इसे बना रखा है कि आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रोम्बोहेड्रल से। रोम्बोहेड्रल में एक ऐसा केस होता है कि जब गामा नॉट इक्वल टू 90 होता है और रोम्बोहेड्रल मोनोक्लिनिक से मिलता जुलता है, यहाँ पे बस बीटा नॉट इक्वल टू 90 हो जाता है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना, जैसे क्या होता है सीक्वेंस, अगर मैं कोई एंगल की बात करूँगा तो क्या कहूँगा, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो जब इसमें गामा नॉट इक्वल है, गामा के बाद कौन आ रहा है, बीटा, इसमें बीटा नॉट इक्वल 90 हो गया। ठीक है, और ट्राइगोनल का तो आपको पहले से ही बताया था मैंने कि ये तीनों नॉन इक्वल होते हैं। अब बचा मेरा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के बस एक ये याद रख लेना कि एक यही एक ऐसा केस है जिसमें गामा का एंगल 120 होता है और सब में आपने देखा एंगल क्या हो रहे हैं, 90 हो रहे थे। ठीक हो गई बात। अब बात कर रहा था मैं, कुछ पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं जिनको आगे चल के आप टोटल बोलोगे ब्रेवियसन लैटिस, और जो टोटल कितने होते हैं, 14 होते हैं। अब वो 14 कैसे होते हैं ये यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि अब P यहाँ पे स्टैंड क्या करता है, P होता है प्रिमिटिव, B होता है बेस स्टैंडर्ड, F होता है फेज। तो मैं एक जनरली आपको एक रफ फिगर बता देता हूँ कि देखो यूनिट सेल्स हमने पढ़े थे। अब यूनिट सेल्स जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सेंटर्ड, एक होते हैं प्रिमिटिव, दूसरे होते हैं सेंटर्ड। अब जो हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये जो मैं पी बार बार लिखा ना, तो यहाँ पे पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जो प्रिमिटिव यूनिट सेल की खास बात ये होती है, जो इसकी जो मैंने क्यूब बनाया था वहाँ पे मतलब एक क्रिस्टल लैटिस, तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, लैटिस पॉइंट्स होते हैं, वो कहाँ अरेंज होते हैं, वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। और सिर्फ कहाँ, ऑल आर अरेंज, ओनली अरेंज इन दी कॉर्नर्स, ओनली अरेंज इन दी कॉर्नर्स। अगर मैं सेंटर्ड की बात करूं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, एक होते हैं फेस सेंटर्ड, एक होते हैं एंड सेंटर्ड। इसको भी हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, इनके नंबर ऑफ एटम्स, इनके न्यूमेरिकल्स और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो ये सिर्फ एक जनरल आइडिया है। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड प्रिमिटिव एक ऐसा केस था जिसमें सारे एटम्स, जो हमारे सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे, वो सिर्फ कॉर्नर्स पे थे। सेंटर्ड में सब में कॉर्नर्स में तो होंगे ही, उसके अलावा कहीं और भी हो सकते हैं।
अगर मैं बॉडी सेंटर्ड की बात करूँ, यहाँ पे कॉर्नर्स में तो एटम अरेंज होंगे ही होंगे, बॉडी सेंटर्ड, बस शब्द से ही लग रहा है बॉडी सेंटर्ड, तो मतलब एक एटम सेंटर में भी होगा। और ऐसी फेस सेंटर की बात करूँ, कॉर्नर्स में तो सारे एटम्स होंगे ही। अगर मैं फेस सेंटर की बात करूँ तो कॉर्नर्स में तो होंगे ही, प्लस फेसेस में भी होंगे, ठीक है, और अनसेंटर्ड में कॉर्नर्स में होंगे और अनसेंटर्ड में होंगे। तो यहाँ पे ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसको याद कैसे करा जाए, तो पहले तो ये देखो सब में पी पी आ रहा है, पी मतलब क्या अभी हमने पढ़ा, प्रिमिटिव। तो जो पी है प्रिमिटिव पॉसिबल वेरिएशन में वो 7 के 7 यूनिट सेल में, 1 2 3 4 5 6 और 7 तो ये हो गई। अब ये एक एक ये वाला ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा केस है जहाँ पे चारों आते हैं, तो ये हो गए बी बेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ठीक है। और ये ऐसे याद रख सकते हो क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बक में तीनों में बी भी आते हैं, ठीक है। और पहले वाले में एक एफ हो गया, और जो एक ये याद रखना मोनोक्लिनिक का ये, इन सबको आप ऐड करोगे ओवरऑल कितने हो जाएंगे 14। तो हमने ये सीखा कि जो हमारे पास यूनिट सेल्स है वो 7 यूनिट सेल है और जो ब्रेविसल लैटिस है वो 14 है।